तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो होने वाली है वो है चैनल पॉपकॉर्न्स की। और दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका जो टाइटल है वो दोस्तों ये रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर अ डे, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडियन पीएम। तो दोस्तों इसका मतलब ये रहा कि भाई अगर पाकिस्तान में किसी को भारत का एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, एक दिन के प्रधानमंत्री अगर बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे। तो दोस्तों आइए इसी पर देखते हैं वीडियो और देखते हैं भाई पाकिस्तानी अपनी क्या क्या राय दे रहे हैं कि अगर भारत के लिए या भारत का एक दिन के अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं वो, तो वो क्या करते हैं भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो चालू करते हैं। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया की लेडी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, लाइक आपको मोदी जी की जगह पर रख दिया जाए, तो आप क्या कर सकती हैं इंडिया के लिए? पाकिस्तान और इंडिया जो कि जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा मुल्क है, उसकी सुलह करवानी चाहिए। जो इतने वहाँ जुल्म होते हैं, मेरे खुद के बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो वहाँ रहते हैं, जो बताते रहते हैं कि इतने जुल्म हम पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो ताकि हम भी वहाँ जा सकें, वो लोग यहाँ आ सकें, ये सारे रास्ते बहाल हों, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब वहाँ की मोदी जो है वो सारी पैसे अपने जेब में रखता है, हमारे इमरान खान साहब भी रखते हैं बट इतना नहीं रखते, वो हमें भी देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ नहीं करते, बट वहाँ पर दिखता नहीं है कुछ होता हुआ, कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आती। तो वो इम्प्रूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, गुर्बत बहुत है वहाँ पर बेसिकली। सही हो गया। अगर मैं देखूँ तो मोदी जी मोस्ट एडमायर्ड प्राइम मिनिस्टर्स में से आते हैं, 8वें नंबर पर आते हैं उसकी लिस्ट में, जिस लिस्ट में इमरान खान है भी नहीं। तो इस पर क्या कहोगी आप, किस तरह वो इतने चाहिए? हाँ जी, उनको भी नहीं होना चाहिए। ये भी ठीक है। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो वो क्यों हो फिर? सही हो गया, पर वो पसंद किए गए हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। पता नहीं, वहाँ के लोग तो उसको पसंद नहीं करते, अब वर्ल्ड वाइड क्यों लोग पसंद करते हैं आई डोंट नो। सही हो गया। तो इंडियन अवाम के लिए आप क्या करना चाहोगी? इंडियन अवाम के लिए वहाँ की गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए सबसे पहले तो, जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है। ऑनेस्टली मेरे खुद के रिलेटिव नाना वगैरह मेरे वहाँ रहते हैं, वो यही बताते हैं यहाँ बहुत गरीबी है। अब कंपेयर करें हम पाकिस्तानी मनी से तो बहुत करेंसी अलग है, सब कुछ है, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। तो वो ख़त्म करनी चाहिए, पहले उनको फैसिलिटेट करना चाहिए बहुत ज़्यादा। कोविड के दौरान आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी उतना कोविड था, वहाँ पर भी था, बट कितना उन लोग कितने मर रहे थे, रोडों पे मर रहे थे, मतलब कि ऐसे ही था। मतलब जो उनकी वो जो शमशान घाट जो होते हैं वहाँ पर जगह नहीं थी उनकी यहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ, ऐसा नहीं कि हर मुल्क में, पूरे मुल्क में सब जगह ऐसे ही हो रहा था, बट ऐसा नहीं कि रोडों पे मर रहे हैं। वो चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म करनी चाहिए, इनको इतना अवेयरनेस देनी चाहिए। हमें इंडिया का बना दें, हमें इंडिया का छोड़े, हमें इधर का बना दें, हम अपने पाकिस्तान का कुछ कर लें। चले, पाकिस्तान के लिए क्या कर लेंगे आप कुछ? कम से कम ये जो बेरोजगार लोग हैं, ये जो यार सीरियसली ये जो बाहर मांग रहे होते हैं, इनको तो हुकूमत नहीं देखती। ठीक है, आवाम के पास पैसा है, हमें नज़र आता है सबके पास है, लेकिन जो बेरोजगार है कम से कम उनका तो कोई वो हमने कल अभी सीन देखा था, आई थिंक कोई बाप था, उनका बच्चे छोटे छोटे थे और रोज़गार की वजह से वो उसने खुदकुशी कर ली है। अब आप बताएं कि हुकूमत कहाँ है? आप यकीन करें, हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, हमारे घर भी हैं, ठीक है, आते हैं घूमते हैं, लेकिन क्या करें, अब ये भी तो ज़िंदगी है, घूमने भी ना निकले। इधर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना देते तो उसकी सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया जाएगा। जैसे इवन पाकिस्तान में वहाँ पे हालात तो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, करप्शन को ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। और इससे भी बड़ी चीज़, वहाँ चूँकि इंडिया एक 1 बिलियन से ज़्यादा आबादी का मुल्क है और वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो सब रिलीजन्स के लोगों को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम, क्रिश्चियन या वॉट एवर, जिसमें उनको कंप्लीट आज़ादी होगी अपने जो रिलीजन है उससे प्रैक्टिस करने की, और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया में हालात पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी बेहतर है? देखिए, बेहतर तो सिर्फ वो इवन के जैसे अभी आजकल चल रहा है वो जो स्टॉन्च यानी कि बहुत कट्टर जो हिंदू है, बेसिकली बीजेपी एक पॉलिटिकल इनकी जमात है, वो बहुत स्टॉन्च है इस मामले में। तो इवन क्रिश्चियंस भी, मुस्लिम्स भी वो सफ़र कर रहे हैं, इंग्लिश वाला सफ़र। तो ये ज़रूरी है कि या तो पॉलिटिकल पर, जैसे वो कांग्रेस थी, कांग्रेस जो है वो बहुत बेहतर है उस हवाले से कि जब कांग्रेस की जब भी वहाँ पर गवर्नमेंट रही है तब जो है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस जो हैं और इवन हिंदूज़ में जो उनकी जो लोअर कास्ट होती है वो भी बहुत जो है पीसफुली रह रहे थे। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई उस वक्त से आपने खुद देख लिया होगा कि जो हालात हैं, जुल्म हो रहे हैं। इवन फिर उसके बाद कश्मीर की तरफ आ जाए तो कश्मीर में भी जो है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस, इसमें ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ रिलीजन्स पे जुल्म। इवन हिंदुओं में भी जो लोअर कास्ट है उससे भी बहुत जुल्म हो रहे हैं। तो जिसका जो भी रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी होनी चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े का नुकसान सबको होता है, किसी एक पार्टी को नहीं होता।
सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और पाकिस्तानी अवाम ने इतने पॉजिटिव आंसर्स दिए, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और आपको वीडियो देखकर भी उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। जितना मुझे लगा उतना ही अच्छा लगा होगा। जितना अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने, एक तो पहले वो शौक हो गए कि जब मैंने पूछा कि अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और एक लेडी तो कह रही थी कि अगर हमें पाकिस्तान का बना दें वो बड़ी बात है। तो इंडिया का तो बहुत दूर है, बिकॉज हम पहले इतने उलझे हुए हैं पाकिस्तान। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी राय दी है और अपने अपने सजेशन दिए हैं और भारत के बारे में कई कुछ नई नई बातें और कई सारी ढेर सारी बातें की हैं कि जहां तक अगर गुर्बत की बात की जाए तो पाकिस्तानियों को अच्छा पता होना चाहिए कि गुर्बत कहाँ है। अगर आप डेटा उठा लें, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप ये वर्ल्ड बैंक का आप डेटा देख लीजिए कि उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर 30 से 35% की गरीबी है। तो आप अपने यहाँ के वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देख लीजिए और भारत के यहाँ के देख लीजिए, जबकि आपकी जनसंख्या कितनी है 24 से 25 करोड़ के आसपास और भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। उसके बावजूद भारत में जो रेशियो है गरीबी का, गुर्बत का, जिसे आप गुर्बत बोलते हैं, वो बहुत ही कम है। खासतौर पे पाकिस्तान के मुकाबले अगर किया जाए, देखा जाए तो बहुत ही कम है। तो इतने बड़ी आबादी वाला मुल्क होने के बावजूद हमने अपने देश पे, अपने देश के लोगों पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से गरीबी को दूर करने में अच्छी अच्छी योजनाएं और काम किया है। तब जाके आज इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में गरीबी का जो परसेंटेज है, गरीबी का जो रेशियो है, वो बहुत ही नीचे है। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो अगर सिर्फ 25 से 30 करोड़ मुल्क की आबादी वाले देश में अगर 35% के आसपास अगर गरीबी है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान को ये चीजें बताती हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने देश के लिए क्या किया है और कितना किया है। इससे दुनिया को भी पता चलता है कि जितनी भी गवर्नमेंट आई पाकिस्तान के यहाँ, पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी, अपने बड़े बड़े मकान बनाए हैं, अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे वहां की गरीबी दूर हो सके। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो में मेन टॉपिक यही है कि भाई आजादी अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो तो भारत से ही अलग हुआ है, लेकिन गुलामी के मामले में अंग्रेजों से साथ में ही आजाद हुआ कह सकते हैं। जितना समय पाकिस्तान को बने हुए हुआ है उतना ही समय भारत को आजाद हुए। फिर भी इतने बड़े मुल्क की आबादी के साथ आज भारत कितनी ऊंचाइयों पे खड़ा है और तीसरी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। तो आप ये समझिए कि भारत कहां से कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान कहां है। फिर भी वहां के लोगों को ये विश्वास करना मुश्किल होता है भारत के लिए कि वहां गुर्बत ज्यादा है। पता नहीं ये लोग कौन सी सोशल मीडिया की वीडियोस देखते हैं, कहां से ज्ञान लेते हैं और बिना डाटा के, बिना इंफॉर्मेशन के बोल देते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत भारत में है। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि आप लोग जो जमीनी हालात है, जमीनी हकीकत है, आप उनको देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखिए, जो सच्चाई है आप उन पर ध्यान दीजिए, ना कि व्हाट्सएप मीडिया के ज्ञान पर। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूँ अगले नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।